आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजिए हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। आया शुभ शनिवार है, सुन लो कथा बखान। हाथ जोड़ कर लो तुम शनि देव का ध्यान। न्याय के दाता कहलाते वीर बड़े बल, इनकी पूजा करने से मिलते सुख तमाम। जय शनिदेव महान, पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान, पूजे सकल
वृषभ सवारी मोर है शनि देव दातार, पापों का फल देते हैं माया अपरंपार। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। कथा सुनाऊं ब्राह्मण की एक दिन करता पाठ, वो तो करता था भक्ति मंत्रों का करे जाप। शनि देव तब आए वहाँ ब्राह्मण को रहे देख, बैठा नयन को मूंद कर ले भक्ति की टेक। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। देखी थी तब आस्था, देखा था विश्वास, खोली आंखें ब्राह्मण ने शनि देव थे पास। ब्राह्मण ने तब पूछ लिया जाते कहाँ सरकार, किस पे दृष्टि डालोगे या होगा उपकार। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। शनि बोले मैं जाता हूँ राजमहल की ओर, कुदृष्टि है डालनी उस पे पाप का बोझ। मात पिता को सता रहा दीनहीन परेशान, कुदृष्टि मेरी पड़े तब ही आवे ज्ञान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। ब्राह्मण तब घबरा रहा, बोला करो न काज, मुझ पे दृष्टि डाल दो राजा के बदले आज। राजा जो होगा दुखी प्रजा भी तब रोए, दुखड़े बढ़ते जाएंगे खुशहाली तब सोए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। शनि देव बोले हे ब्राह्मण क्यों कर चाहते भार, राजन जब अपराधी है पड़ने दो दुख मार। जब माना ना वो ब्राह्मण बोले तब तत्काल, कितनी देर की कुदृष्टि तुम पर दूं मैं डाल। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। सवा बरस ना 2.5 बरस ना 7.5 साल, सवा पहर ही लग जाओ काटो सब जंजाल। सवा पहर की दृष्टि तब डाली थी शनिदेव, दुख संकट की आई घड़ी कह गए तब शनिदेव। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान, जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान।
लेता प्रभु का नाम। ध्यान जो टूटा देखता तीन मती रे जाए। ब्राह्मण नदी में उतर गया तीनों लिए उठाए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। पाँव के नीचे दबा लिए तीनों तभी उठाए। सहसा ही सर बन गए हैरत में वो आए। शनि देव ने वेश धरा राजनगर में जाए। पुत्रों के सर ढूंढने सैनिक जहाँ थे आए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। शनि देव ने बतलाया पुत्रों के सिर का राज। ब्राह्मण ने है चुरा लिए किया पाप का काज। राजा ने आदेश दिया ब्राह्मण को उठवाए। पाप किया है अति भारी सूली पे टंगवाए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। सोना चांदी की सूली राजन तब घड़वाए। पीतल तांबा और लोहा सूली रूप में आए। सूली तब बनती नहीं हुआ न पूर्ण काज। सवा पहर था गुजर गया दाता ने रखी लाज। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। सुत दोनों जीवित हुए राजमहल में आए। राजा रानी देख के कितना थे हर्षाए। ब्राह्मण को फांसी हुई मन में चिंता आए। ब्राह्मण तो जीवित बैठा देख के हैरत पाए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। राजन ने तब पूछा था ब्राह्मण से सब सार। मैंने आपका पाप सहा कह डाला विस्तार। शनि देव से मुक्ति के ब्राह्मण कहे उपाय। सोना चांदी लोहे का दान तभी करवाए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। मात पिता सत्कार किया निर्धन को दिए दान। शनि देव तब प्रकट हुए हर लिया सब अभिमान। काली सरसों और गुड़ संग तेल का दीप जलाए। पीपल को प्रणाम कर अपना फंद कटवाए। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान पूजे सकल जहान।
संसार। जय शनिदेव महान, पूजे सकल जहान। जय शनिदेव महान, पूजे सकल जहान। सूर्य पुत्र शनिदेव का जग में ऊंचा नाम, छाया मात के लाल को कोटि कोटि प्रणाम। शनि देव के जन्म की पावन कथा सुनाए, सूर्य देव के लाल के चरणन शीश नवाए। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, शनिदेव के पावन जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान सूर्य देव का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था। भक्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संज्ञा से सूर्यदेव भगवान को 3 संतानें हुई, मनु, यम और यमुना। परंतु संज्ञा के मन में एक विचार सदा खलता रहता था। भक्तों, वो सूर्य देव नारायण का तेज सहन नहीं कर पाती थी और दिनों दिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। तब उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न तपस्या करके अपना तेज बढ़ाऊं, ताकि सूर्य देव भगवान के तेज से उसका मिलाप हो सके। सो संज्ञा ने सोचा कि क्यों न तप करने हेतु वनों में जाया जाए, परंतु इस बात का किसी को पता न चले, इस हेतु उन्होंने मन में एक उपाय सोचा। भक्तों, वो उपाय क्या था? आइए शनिदेव के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आगे की पावन कथा। अपनी छाया से किया नारी का निर्माण, सूर्य के पास में भेज दिया, सूर्य सके ना जान। तप करने को चल पड़ी होकर अंतर ध्यान, तीनों लोक भी हो रहे भक्तों थे हैरान। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। भक्तजनों, इधर संज्ञा सूर्य देव का ताप सहन करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु घनघोर वनों में गुप्त स्थान पर चली गई और अपनी छाया को अपना प्रतिरूप देकर भगवान सूर्य देव के पास में छोड़ दिया। क्योंकि छाया संज्ञा का ही प्रतिरूप थी, इसलिए भगवान सूर्य देव जान नहीं पाए कि उनके साथ जो स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा के रूप में रह रही है, वो वास्तव में संज्ञा नहीं, उनकी छाया है। और फिर भक्तों, वो घड़ी आ गई जब छाया गर्भवती हो गई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब दास दासियों ने सूर्य देव को पुत्र के जन्म की सूचना दी, तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को देखने छाया के कक्ष में जाने लगे। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी तरह देदीप्यमान होगा, स्वर्ण के समान आभा वाला होगा। परंतु जैसे ही छाया के कक्ष में पहुंचते हैं और शनिदेव को देखते हैं, तो उनके मन में क्या विचार आते हैं, आइए सुनते हैं। श्याम वर्ण था पुत्र का, सूर्य हुए हैरान, मेरे जैसा क्यों नहीं स्वर्ण आभा के समान। शनि देव ने भांप लिया, सूर्य हुए थे निराश,
पिता से दूरी बना लई, मन में ठानी रार। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। सूर्य देव ने जब अपने पुत्र को देखा और उसे श्याम वर्ण का पाया तो अत्यंत निराश हो गई और शनि देव को गोद में लिए बिना ही छाया के कक्ष से बाहर आ गए। जन्म लेते ही शनि देव भांप गए कि सूर्य देव को उनका स्वरूप कतई भी पसंद नहीं आया, सो उन्होंने भी अपने पिता से उसी क्षण से दूरी बना ली। इसी बीच संज्ञा तप संपूर्ण कर सूर्य देव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर महलों में लौट आई। सूर्य देव ने जब यह जाना तो अत्यंत हैरान हो गए। अब छाया विलीन हो गई क्योंकि संज्ञा वापस आ चुकी थी। संज्ञा ने शनि देव को अपनी संतान स्वरूप मानना चाहा, परंतु शनि देव ने सूर्य देव को पिता और संज्ञा को माता मानने से इनकार कर दिया तथा स्वयं को छाया माँ का लाल कहलाना पसंद किया। बालापन से ही शनि देव विलग स्वभाव के थे। अपने भाई बहनों से उनकी कदापि नहीं बनती थी और अपने पिता सूर्य देव से वो तो सदैव दूर ही रहते थे। उनके उद्दंडी स्वभाव से परेशान होकर सूर्य देव भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने शनि देव को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु शनि देव ने क्या धृष्टता कर डाली भक्तों, आइए सुनाता हूँ। शिव शंकर की शनिवर ने मानी नहीं थी बात, युद्ध लड़न को आ गए शिव शंकर के साथ। मार के फिर त्रिशूल को ऐसा किया प्रहार, मूर्छित हो भूमि गिरे गिरे बुखा के पछाड़। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। जय जय शनि महाराज, नवग्रहों के सरताज। देवादिदेव भोलेनाथ का अपमान करना शनि देव को बहुत महंगा पड़ा भक्तों, और उन्हें इनका फल भी भोगना पड़ा। भगवान शिव से युद्ध करने की धृष्टता की और परिणाम वही हुआ जो सबको ज्ञात था। शिव के त्रिशूल के प्रहार को सहन नहीं कर पाए शनिदेव और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही यह दृश्य सूर्य देव नारायण ने देखा, हाहाकार करते हुए भगवान शिव के चरणों से लिपट गए और शनिदेव को क्षमा दान देने की प्रार्थना करने लगे। भोलेनाथ को भी दया आ गई, उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। शनिदेव की मूर्छा जब भंग हुई तब उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो गया था भक्तों। उन्होंने भगवान शिव की शरणागति प्राप्त की, उन्हें अपना गुरु बना लिया। भगवान शिव ने उन्हें कर्म फलों का दाता और न्यायाधीश बना दिया भक्तों। तब से भगवान शनिदेव सभी प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तथा कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल भी प्रदान करते हैं, तथा अपनी 7.5 की अवधि में अपने भक्तों को उनके संचित कर्मों की कसौटी पर परखते हैं। तो ऐसे न्यायाधीश, ऐसे कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के चरणों की जय जयकार लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की जय। कर्म फलों के दाता हैं, कर्मों का करते न्याय। जैसे कर्म जिस प्राणी के वैसा ही फल पाए। लोहा तिल और तेल उड़द
आरती 40 गाएं, शनि चरणन की धूली से चंदन तिलक लगाएं।